नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबका मेंटोर पर। इसका नाम ही सबका मेंटोर इसलिए है क्योंकि ये सबका है, सिर्फ हमारा ही नहीं है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इसलिए ये हमारा है और आप हमसे यहाँ पर पढ़ रहे हो इसलिए ये आपका भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट और फ्री में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बहुत बेस्ट मटेरियल, खासकर क्लास 9th, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा का पूरा चेंज हुआ है। तो किस तरीके से आप उसे होल्ड ऑन कर पाओ, झेलना ना पड़े आपको, प्यार से और आराम से समझ पाओ। इसके लिए आपके लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो कुछ तो हम भी डिजर्व करते हैं ना। तो देखो, आज की जो क्लास है हमारी, वो है सोशल साइंस की, सोशल स्टडीज की नहीं। सोशल स्टडीज सिर्फ क्लास 8 तक होता है बच्चे। अब 9th के बाद मैंने पहले चैप्टर में आपको समझाया था कि सोशल साइंस हो जाता है। सोशल साइंस क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया। आज हम देखेंगे, आपके जो चैप्टर है ना बच्चे, वो थीम्स में डिवाइडेड है। क्या है वो? थीम्स में डिवाइडेड है। तो थीम 8 है। क्या है थीम 8? भाई कलर बहुत ज्यादा लाइट हो रहा है यहाँ पे, देखो। थीम 8 है ना। और इस थीम का जो नाम है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का चैप्टर है, सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। और चैप्टर नंबर है 11, चैप्टर नंबर है 11। और चैप्टर का जो नाम है ना बच्चे, वो है व्हाई चॉइसेस मैटर। अब इस चैप्टर में बात करेंगे चॉइसेस की। क्यों हमारी चॉइसेस नहीं पूछी जाती, चॉइसेस मैटर करता है या नहीं करता, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सीधी सी बात है कि ये चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, तो ऑब्वियस इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीजें हैं उस पर फोकस करेंगे और बड़े आराम से, बड़े इजी वर्ड्स में, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर चैप्टर। उसके बाद समझना है तो कमेंट डाउन करना कि मैडम ये टॉपिक समझ में नहीं आया। एक और चीज, हमारे इस चैनल पर रेगुलर लाइव क्लासेस होती है 9th क्लास और 10th क्लास के लिए। तो सेम चैप्टर में आपको लाइव आकर भी पढ़ाऊंगी, वो भी जरूरी है ताकि सामने से इंटरेक्शन हो सके, आपको ज्यादा लाइव लगे कि जैसे सामने टीचर बैठ के पढ़ाता है ना, बिल्कुल वो वाली फीलिंग है। फिलहाल ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको देखो। एक बार समझना है, 2-3 बार देख लो, समझ आ जाएगा भाई। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते ही चैप्टर को हमारे पास आता है टॉपिक स्कार्सिटी। क्या आता है? क्या आता है बच्चे? स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर चॉइस। पहली बात तो स्कार्सिटी होती क्या है, फिर हम देखेंगे द नीड ऑफ चॉइस, कि चॉइस करने की जरूरत क्या है। सारी चीजें ना ले लें, चूज क्यों करना है, या तो ये या तो वो, ऐसा क्यों? दोनों चीजें क्यों नहीं? लाइफ में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमें चूज करना पड़ता है इधर और में? दोनों चीजें क्यों नहीं मिलती? इकोनॉमिक की दृष्टि से आज आप समझोगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्कार्सिटी क्या होता है। क्या? स्कार्सिटी। तो मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो स्कार्सिटी का सीधा सा मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो चीजें हैं जो हमें यूज करना है। रिसोर्स क्या होता है? जो चीजें हमारे लिए यूजफुल हो। तो जितनी भी चीजें जो हमारे लिए यूजफुल है वो रिसोर्सेज होती हैं, और रिसोर्सेज है लिमिटेड। लिमिटेड मतलब होता है जो खत्म हो जाएगा अगर ज्यादा यूज करोगे। ठीक। लिमिटेड मतलब है कि जो रिसोर्सेज है ना हमारे पास, वो लिमिटेड है। अगर हम उसे अंधाधुंध यूज करेंगे तो वो खत्म हो सकता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होती कभी भी। क्या? क्या? देखो, ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं जी। हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं होती भाई। अगर मेरे पास साइकिल नहीं है, मुझे साइकिल चाहिए। साइकिल आ गई तो बाइक चाहिए, बाइक आ गई तो कार चाहिए, कार आ गई तो हेलीकॉप्टर चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और हमारी इच्छाएं, ह्यूमन विशेस, डिजायर्स अनलिमिटेड है, जिसे हम कहते हैं स्कार्सिटी। दुर्लभता मतलब दोनों का मेल ही नहीं है। एक चीज है लिमिटेड और दूसरी चीज है अनलिमिटेड, दोनों का कोई मेल है? नहीं है। अब या तो रिसोर्सेज जो हैं वो भी बढ़ जाएं, या फिर हमारी जो इच्छाएं हैं वो कम हो जाएं, तभी दोनों का मेल हो पाएगा, जिसे हम कहते हैं स्कार्सिटी। तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड और हमारी इच्छाओं का अनलिमिटेड होना ही स्कार्सिटी कहलाता है। ठीक। अब देखो कैसे रिसोर्सेज लिमिटेड है। मनी, जो हमारे पास पैसा है,
क्या वो अनलिमिटेड मात्रा में होता है? लिमिटेड ही होता है। टाइम भी हमारे पास लिमिटेड है, लैंड, लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड है, आर नॉट अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। क्या ये चीजें हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में है? क्या पैसा इतना अनलिमिटेड है कि कितना भी यूज कर लो खत्म नहीं होगा? नो। चाहे कोई कितना भी अमीर हो बेटा, अगर वो सिर्फ खर्च करने पे आ जाए ना, तो रखा हुआ पैसा खर्च होता ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। अच्छा, अब इसको देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, चीजें कम है, चाहिए बहुत ज्यादा। रिसोर्सेज देखो, पैसा है, टाइम है, घर है, परिवार है, लेकिन इसको क्या चाहिए? जूते। जूते मिल गए, चलो साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई, फोन चाहिए, फोन मिल गया, कैमरा चाहिए, वीडियो गेम चाहिए। रिसोर्सेज बेटा लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं है। अब हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है वो कम है, लिमिटेड है। वी मस्ट चूज, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है। अगर मेरे पास 10 रुपए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरे पास 10 रुपए, 10 रुपए रिसोर्स है। अब मैं उस 10 रुपए से या तो समोसा ले सकती हूँ, या तो 10 रुपए के मोमोज ले सकती हूँ। चॉइस करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, पर मेरा मन मोमोज खाने का भी है और समोसे खाने का भी है, पर ये नहीं हो सकता, मुझे चूज करना ही पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स जो होता है वो यही कहता है, व्हाट टू बाय, पहले हमें चूज करना पड़ेगा क्या खरीदना है, समोसा लूं या मोमोज लूं, ठीक। फिर व्हाट टू प्रोड्यूस, मुझे प्रोड्यूस क्या करना है। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के नजरिए से देखूं, अगर मैं दुकानदार हूं, तो मैं ये सोचूंगी कि मुझे प्रोड्यूस क्या करना है। क्या समोसों की सेल ज्यादा है या मोमोज की? क्या बनाऊं मैं, क्या बेचूं एज अ दुकानदार। फिर हाउ टू यूज रिसोर्सेज, अब अगर मैंने सोच लिया कि भाई मुझे मोमोज बनाने हैं, क्योंकि आजकल ना डिमांड में मोमोज जाते हैं, तो मैं रिसोर्सेज को यूज कैसे करूंगी? मेरे पास जो पैसे हैं, जो लेबर है, उसे या जो मेरा टाइम है, उसे मैं किस तरीके से यूज करूंगी। तो बेटा इकोनॉमिक्स इन्हीं 3 सवालों के जवाब देता है। अर्थशास्त्र पढ़ने से आपको ये 3 सवाल के जवाब मिलते हैं। एसएसटी के पहले 3 पार्ट होते थे, अब 4 हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो ये है इकोनॉमिक्स। इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, आसान है। आगे देखो, फिर एक और एग्जाम्पल है, तो समोसे और मोमोज का एग्जाम्पल अगर अच्छा ना लगा हो तो एक और एग्जाम्पल देख लो। इफ अ स्टूडेंट हैज ओनली 100 रुपीज, यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं, आप क्या कर सकते हो? बाइंग अ बुक, या तो आप एक किताब खरीद लो, और गोइंग अ मूवी, या फिर आप एक मूवी की टिकट खरीद लो। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ये 100 रुपए आपके पास होते, तो आप किताब खरीदते या मूवी जाते? और हाँ, ईमानदारी का टेस्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सच ही लिखना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, वही चीज लिखिए, लिमिटेड रिसोर्स है, अनलिमिटेड वांट्स है, इसलिए हमें स्मार्ट चॉइस करनी होती है। अब मैं देखती हूँ कि आप लोग कैसे स्मार्ट चॉइस करेंगे और अपने 100 रुपए खर्च करेंगे। ये चीज समझ आ रही है? आगे बढ़े, चल आ ही रही होगी। इतने तो हो इंटेलिजेंट, मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, और मैं इतना इजी समझाती भी हूँ कि एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट डू इकोनॉमिस्ट डू? अब क्योंकि हमें पता है कि स्टार सिटी है भाई, तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री पढ़ने वाले होते हैं हिस्टोरियन, उसी तरीके से इकोनॉमी का जो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिस्ट। तो वो करते क्या है, फिर ये क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? दे स्टडी, एनालाइज एंड इम्प्रूव द इकोनॉमी टू इनहेंस पीपल लाइफ। हमारी लाइफ को और ज्यादा अच्छा करने के लिए वो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर इम्प्रूव करते हैं चीजों को, नई नई चीजों को लेकर आते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडी में क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए गुड्स का और सर्विसेज का। कंजप्शन, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे रोजगारी को कम करके, सॉरी, बेरोजगारी को कम करके रोजगार प्रोड्यूस किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस, कैसे कीमतें बढ़ती हैं तो उसको बैलेंस किया जाए। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देश के अंदर पैसा कैसे डेवलप करें ताकि हमारा जो देश है वो भी एक डेवलप कंट्री बन सके। दुनिया में बेटा 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप, अंडर डेवलप और अनडेवलप।
डेवलप कंट्री वो होती है जो डेवलप हो चुकी हैं, जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा डेवलप कर रही हैं या उनकी पर कैपिटल इनकम ज्यादा है ऑन एन एवरेज। अंडर डेवलप वो कंट्री होती है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। सॉरी, लेट मी टेक माय वाटर बॉटल। सॉरी, क्लास लेते समय मुझे हिचकी क्यों आती है। आप एक बार इसको देखो। ओके फाइन। तो हाँ, डेवलप कंट्री वो होती है जो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, जैसे अमेरिका। अंडर डेवलप होता है जो डेवलप कर रहे हैं, जैसे इंडिया। और एक होता है अनडेवलप, जिसमें डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कुछ ऐसे देशों के नाम जो अनडेवलप है, जहां पर डेवलपमेंट हुई ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे बैठा हुआ एक इकोनॉमिस्ट, ये व्यक्ति अर्थशास्त्री है, ये बताएगा फंक्शन ऑफ इकोनॉमिस्ट। यानी अगर आप एक इकोनॉमिस्ट बन जाओ, मान लो आप इको ऑनर्स करो आफ्टर 12th, तो आप क्या क्या मतलब फंक्शन करोगे, आपके क्या क्या काम होंगे बेसिकली। सो नंबर 1, एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमारे इकोनॉमी में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से हमारा देश डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है, इस चीज का पता लगाना भी एक इकोनॉमिस्ट का ही काम होता है। सजेस्ट सॉल्यूशन, अब जब प्रॉब्लम का पता लगा लिया तो सॉल्यूशन भी वही प्रोवाइड करेगा। स्टडी मार्केट ट्रेंड, मार्केट में कौन सी चीजें चल रही हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, उस ट्रेंड को फॉलो करेगा और बताएगा। हेल्प गवर्नमेंट मेक पॉलिसी, और सरकार की मदद करेगा नई नई पॉलिसीज को बनाने के लिए, जिससे कि देश के अंदर जो पैसा है वो जनरेट हो सके। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिस्ट एडवाइज गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन, देश में किन चीजों पर टैक्स बढ़ना चाहिए, किन चीजों पर टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट इकोनॉमिस्ट की एडवाइस लेने के बाद ही तय करती है, ये ध्यान रखना आप। पॉवर्टी रिडक्शन, देश के अंदर से पॉवर्टी यानी गरीबी को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, इस पर एडवाइस भी एक इकोनॉमिस्ट ही देता है। किसको? गवर्नमेंट को। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कैसे देश के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार और नौकरी मिल सके, ये सारी एडवाइस प्रोवाइड करेगा कौन? ये जो बैठा हुआ है, कौन है ये? इकोनॉमिस्ट। तो अगर आप एक बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं पैसों से रिलेटेड, तो आप भी इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिस्ट हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी फॉर अ बेटर टुमारो। अच्छे कल के लिए जो हमारा इकोनॉमिस्ट होता है वो काम करता है, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल प्रॉस्पेरस इकोनॉमी बनाने के लिए ये हेल्प करता है किसी भी देश के लिए। तो हमारे देश में भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में, इकोनॉमी का मतलब देश का वो पार्ट जहां से पैसा जनरेट हो रहा है या पूरे देश का जो पैसे वाला काम चल रहा है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है किसी भी इकोनॉमी या किसी भी देश के इकोनॉमिक सिस्टम की? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसोर्सेज लिमिटेड है। एवरी इकोनॉमी फेस 3 बेसिक प्रॉब्लम, इस वजह से दुनिया की हर इकोनॉमी को, हर देश को ये 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी 3 प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना, पेपर में आएगा। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या प्रोड्यूस करना है। नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। एंड नंबर 3, फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये 3 सवाल, ये 3 प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी में होते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है विच गुड एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, कि हम अगर देश की, मैं मान लो देश की इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैं स्टडी करके सबसे पहले बताऊंगी कि हमें अपने देश में क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है जो बिकेगा, सिर्फ देश में ही नहीं, इंटरनेशनली बाजार में भी हम बेच पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, फूड या लग्जरी कार, फूड मटेरियल ज्यादा बिक रहा है या फिर लग्जरियस कार, इस चीज की स्टडी में करूंगी। सोसाइटी हैज लिमिटेड वांट बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी मस्ट डिसाइड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस। क्योंकि हमें पता है सोसाइटी में लोगों की इच्छाएं तो बहुत कुछ है, वो फूड भी लेना चाहते हैं, कार भी लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चॉइस करना पड़ेगा। और चॉइस करने के मैटर में कौन सी चीज को वो प्रियोरिटी देंगे, फूड को या कार को। तो अगर वो फूड को प्रियोरिटी दे रहे हैं तो व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर मिल गया कि मुझे फूड प्रोड्यूस करना है।
ठीक। नंबर 2 जो प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि फूड प्रोड्यूस करना है, तो नंबर 2 जो प्रॉब्लम फेस करनी है वो है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करना है। सो विच मेथड शुड बी यूज, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। जैसे कि लेबर इंटेंसिव या मशीन इंटेंसिव। मैं लेबर को यूज कर सकती हूँ कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर मशीनों को। सो मोर यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट सुटेबल फॉर कंट्रीज विद मोर लेबर एंड लेस कैपिटल। ऐसे देश जहां पर पैसा कम होता है और लोग ज्यादा, जैसे हमारा देश है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन पैसा हमारे पास कम है, तो यहाँ पे मुझे अपनाना चाहिए लेबर इंटेंसिव, ताकि लोग भी पैसा कमा सके, उन्हें लेबर एज अ लेबर जॉब भी मिल सके। ठीक है। मशीन इंटेंसिव होता है जहां पर हम ज्यादा यूज मशीन का करते हैं, ये सुटेबल होता है ऐसी कंट्री के लिए जहां पे पैसा ज्यादा है लेकिन लेबर कम, जैसे कि अमेरिका। ठीक है ना। अब एवरी इकोनॉमी मस्ट चूज द बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। हर एक देश को, हर एक देश की इकोनॉमी को बड़े ही ध्यान से ये तय करना पड़ता है कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। नाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सोसाइटी के किस सेक्शन के लिए, किन लोगों के लिए मैं प्रोड्यूस करूंगी। सो हु विल कंज्यूम द गुड, जो चीज मैं बनाने जा रही हूँ वो कौन खरीदेगा। हाउ विल गुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, क्या सिर्फ अमीर आदमी खरीद पाएंगे या पुअर। सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो इकोनॉमी मस्ट डिसाइड हु गेट हाउ मच एंड हाउ गुड आर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमें पता है कि चॉइसेस हैं, तो हमें बड़े ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो चीज मैं बना रही हूँ, मान लो मैं लग्जूरियस कार बना रही हूँ, तो मेरा जो कंज्यूमर है वो पुअर है या रिच होगा, रिच होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो थर्ड क्वेश्चन यही होता है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो तीनों क्वेश्चन याद रखने, हर एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। These are the three problems: what, how and for whom are the central problem of every economy must solve। और हर एक इकोनॉमी को ये सॉल्व करनी पड़ती है। ये 100% पेपर में आएगा, लिख के ले लो। जिस टॉपिक पे हाथ रख दूं ना वही टेस्ट या पेपर में आएगा तुम्हारे। एक्सपीरियंस है भाई पढ़ाने का। वो अलग बात है कि ऐसे लाइव ऑनलाइन पढ़ाने का मौका बहुत बाद में मिला है, अदरवाइज पढ़ा तो हम बहुत पहले से रहे हैं। पढ़ाना मेरा प्रोफेशन नहीं, मेरा पैशन है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। आप देखोगे दुनिया में जो देश है वो किस किस टाइप की इकोनॉमी जो है वो अपनाते हैं। सो नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नंबर 1 कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मैं एग्जांपल देकर बताऊंगी कौन से देश ने अपनाया है, ये हमारे देश ने नहीं अपनाया। कैपिटलिस्ट, कैपिटल का मतलब ही यहाँ पे पैसा है। क्या है? पैसा। यस। सो इसके फीचर क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट जो देश है उसकी क्या क्या विशेषताएं, कैसे पता चलेगा कि कोई देश जो है उसकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है या नहीं। सो दीज आर द पॉइंट। नंबर 1 प्राइवेट ओनरशिप। ध्यान रखना, एक ऐसा देश जहां पर सारे गुड्स, प्रोडक्शन, कंपनीज, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं, प्राइवेटाइज्ड, प्राइवेट। ठीक, सब कुछ प्राइवेट हाथों में है, निजी हाथों में है। बिजनेस एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ही सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करती है और चलाती है। यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होता है सबसे ज्यादा जरूरी। कैपिटलिस्ट देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, कैपिटल, प्रॉफिट। हम बात करते हैं प्रॉफिट की, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए हमें, लोगों के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। द मेन गोल इज टू अर्न प्रॉफिट एंड इंक्रीज वेल्थ। पैसा और बढ़ाना, देश को और ज्यादा डेवलप करना। फ्री मार्केट सिस्टम, प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई, नॉट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्राइसेस तय नहीं करती किसी भी सामान का, डिमांड और सप्लाई का रूल होता है। जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी उसका प्राइस भी बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा जो देश है, भारत जो देश है, वो कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है अमेरिका। यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है लिटरली। ये देखो यहाँ दिया हुआ है एग्जांपल में, यूएसए। द यूनाइटेड स्टेट फॉलो अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके फायदे और नुकसान दोनों देख लो। वैसे तो जितने भी टाइप की इकोनॉमी है, 3 टाइप की मिली, तीनों के फायदे नुकसान देखेंगे। पहले कैपिटलिस्ट के देख लो फायदे। अभी कुछ तो फायदा होगा ही ना, तभी तो अमेरिका जैसे देश ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाई है और आज भी नंबर 1 पर है। सो एडवांटेज ये है कि इनोवेशन होता है इसमें, इंकरेज करता है नए आइडियाज को, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट ओनर्स हैं, तो वो फायदा कमाने के नए नए इनोवेशन कर लेते हैं। इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। कंपटीशन, कंपटीशन अमंग बिजनेस लीड टू बेटर क्वालिटी ऑफ गुड।
एंड सर्विसेज टू लोअर प्राइसेस। अब यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की चीजें आती है, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी प्राइवेटाइजेशन आ जाए, चीजें प्राइवेट होने लगती है ना, तो अपने आप कंपटीशन हो जाता है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स देख लो अपने एरिया में, यहाँ इंडिया में कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ा लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इकोनॉमिक, यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइवेट हाथों में सारी चीजें, तो कोई बंदा बहुत ज्यादा कमाएगा, कोई बहुत कम कमाएगा। सरकार का कोई इसमें रोल है नहीं कि सरकार कुछ फिक्स कर दे कि इतना तो कमाएगा ही कमाएगा। So wealth and income are not distributed equally. The rich get richer and the poor get poorer. तो अमीर और अमीर बनता जाता है, गरीब और गरीब, और ये डिसएडवांटेज है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। समझ आया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सब कुछ प्राइवेट की आइडिया यही है कि इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू स्टार्ट बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मेक चॉइसेस टू अर्न प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट अर्न करोगे वो देख लो, बट इट मे लेड टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो कि मैंने आपको समझाया। नाउ कैपिटलिस्ट प्रमोट फ्रीडम ऑफ चॉइसेस बट चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो गई, मैं पानी भी पी लेती हूँ। बेटा समझ में आ रहा है? देखो मैं यहाँ पे कितना भी बोलती रहूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना तो कोई फायदा नहीं है फिर मेरे बोलने का। तो कमेंट करके बताओ हाँ मैडम समझ में आ रहा है। बस आप एक बार ये कमेंट कर दोगे ना मैडम आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो तसल्ली मिल जाएगी, मतलब मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा पढ़ाने का। देखो रात के ना 12:20 हो रहे हैं अभी, और मैं यहाँ पर क्लास ले रही हूँ। घड़ी साइड में दिखा नहीं पाऊंगी, पर ऑनेस्टी भी नाम की कोई चीज होती है ना। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है कैपिटलिस्ट कंट्री, दूसरी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देख ली, अब हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कहां पर होता है। पहले फीचर की बात करेंगे, एन इकोनॉमी दैट वर्क फॉर एवरीवन। एक ऐसी इकोनॉमी जो सबके लिए काम करती है। जैसे कैपिटलिस्ट में प्राइवेट कंपनीज थी, सब कुछ प्राइवेट था, यहाँ पर आपको मिलेगा सब कुछ गवर्नमेंट, सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और इक्वालिटी लेकर आती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन इक्वालिटी लाता है, वही सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है इक्वालिटी। इसके की फीचर्स देखो। नंबर 1, गवर्नमेंट ओनरशिप, सब चीज पे कंट्रोल या ओनरशिप किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। कि इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज आर ऑन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। वेलफेयर मोटिव, अब जैसे कैपिटलिस्ट में पैसा कमाना प्रॉफिट मोटिवेशन था, मोटिव था, यहाँ पे एम क्या है? यहाँ पे मोटिव क्या है? वेलफेयर, समाज का कल्याण होना चाहिए। पैसा देखी जाएगी बाद में कमा लेंगे, है ना। सो द मेन एम इज द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल सिटीजन, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट बाद में देखेंगे, पहले लोगों को हम क्या देंगे? वेलफेयर, उनका कल्याण करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसके हिसाब से ही सारी चीजें जाएंगी। Wealth and resources are distributed equally among the people. For example, former USSR, पुराने टाइम में USSR नाम की कंट्री थी। कंट्री क्या, बहुत बड़ा आप कह लो कॉन्टिनेंट था, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंट्री मिक्स थे। तो ये जो USSR था ये सोशलिस्ट इकोनॉमी। आप अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे ना 11th-12th में, तो आपको पता चलेगा अमेरिका और ये USSR दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती थी। क्यों? अमेरिका पूरा कैपिटलिस्ट, USSR पूरा सोशलिस्ट, तो दोनों के बीच लड़ाई चलती रही है। आप पढ़ोगे कोल्ड वार के बारे में। कोल्ड वार ऐसा वार होता है जो हुआ नहीं है, पर विचारों की लड़ाई होती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अमेरिका और ये USSR दोनों के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी, वर्ल्ड वार 3 होने वाला था, बच गए। तो यूएसएसआर ने जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाया था, और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोशलिस्ट इकोनॉमी का। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेलफेयर मोटिव होता है, मेन गोल होता है वेलफेयर, यानी लोग अच्छे से रहें बेसिकली। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखो। फायदा ये है कि इनइक्वालिटी कम हो जाती है, और डिसएडवांटेज ये है कि लेस इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम कम मिलती है प्राइवेट कंपनीज को अपनी कंपनी लगाने के लिए या नए नए इंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। जो कि फायदा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वही नुकसान बनेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है। सो सोशलिज्म बिलीव फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि हर किसी के नीड के और एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उसको जॉब्स वगैरह मिलनी चाहिए, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलता है। अब मुझे बताओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है या सोशलिस्ट? और हम देखते हैं कि इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई है, क्योंकि पूरी दुनिया में 3 ही इकोनॉमी है।
या तो कैपिटलिस्ट अपनाना पड़ेगा या तो सोशलिस्ट अपनाना पड़ेगा। इंडिया के पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी। अब देखो इंडिया ने क्या किया। आगे मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने एक नए तरह की इकोनॉमी बना दी जिसका नाम था मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इंडिया वाले हैं, हम तो हर चीज अजुगाड़ निकाल ही लेते हैं, है ना। तो हमने कहा ना तो कैपिटलिस्ट ना तो सोशलिस्ट, दोनों को मिक्स कर दो, बना दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सो अब बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक वेलफेयर, हमने क्या किया, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिक्स करके एक इकोनॉमी बनाई जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसीलिए इंडिया के अंदर आपको जहां एक तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे, जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल है दूसरी तरफ आपको गवर्नमेंट स्कूल भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है चीजों को और प्राइवेट कंपनीज को भी कंट्रोल दिया गया है, दोनों का एक बैलेंस बनाया गया है। समझ आई बात। चलो फीचर देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। हम मिक्स्ड इकोनॉमी में एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का, और ये कंबाइन करता है दोनों की ही अच्छी बातों को और प्रमोट करता है इकोनॉमी को। उसके बाद बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर, इसमें दोनों सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करती हैं। इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। देखो प्राइवेट कंपनी भी है, गवर्नमेंट कंपनी भी दिख रही है, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है और लोगों का कल्याण तो हो ही रहा है, वो तो तुम देख ही रहे हो कितना कल्याण हो रहा है देश के अंदर। देखो इंडिया फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर द बोथ प्राइवेट बिजनेस एंड गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कोएग्जिस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशंस ग्रोथ। देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और प्राइवेट बिजनेस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, मैं साइड हो गई हूँ। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बैलेंस डेवलपमेंट है, इट इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर फॉर ऑल। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ यानी पैसा कमाने के साथ साथ लोगों का कल्याण भी हो रहा है, दोनों चीजें हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है। जो अमीर है वो प्राइवेट चले जाओ, जिसके पास पैसा ना वो गवर्नमेंट चले जाओ, फैसिलिटी तो दोनों को मिलेगी। वो बात अलग है, फैसिलिटी अलग अलग लेवल की होगी पर मिल रही है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी सीक टू दी अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट इग्नोरिंग सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को इग्नोर किए बिना इकोनॉमिक ग्रोथ करना ही मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन इनकम या फिर मेन एम है। समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जाती हूँ। ये आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा बहुत और रह गया चैप्टर। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो देखते हैं। एवरी चॉइसेस हैज अ ट्रेड ऑफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कोई भी चीज अगर हमें लेनी है तो भी उसके कुछ ना कुछ कॉस्ट यानी पैसा तो लगेगा ही। मीनिंग देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मुझे मोमोज या समोसे में से कोई एक चीज लेनी थी पर फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अपने 10 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दैट इज गिवन अप व्हाइल मेकिंग अ चॉइस। अगर मैं समोसा चूज करूँ तब भी मुझे पैसे देने हैं, मोमोज चूज कर रही हूँ तब भी मुझे पैसे देने हैं। मान लो मोमोज 12 रुपए के हैं और समोसा 10 का, पर मुझे मोमोज ही लेने हैं, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, 12 रुपए, क्योंकि मैंने चूज किया है मोमोज ओवर दी समोसा। इंपॉर्टेंस चाहिए, हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने में, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। और एवरी इकोनॉमिक चॉइसेस इंप्रूव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर इकोनॉमी में ये वाली चीज होती ही है। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू स्पेंड टाइम वॉचिंग टीवी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द स्टडी टाइम लॉस। अगर आप पढ़ने के टाइम पे टीवी देख रहे हो तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी लॉस करी, पढ़ाई वाली। ठीक है, यू चूज वॉच टीवी, यू गिव अप स्टडी टाइम, आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। मैं फिर बोलूंगी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं हो पाएगा। एक ही चीज मिलेगी आपको, और अगर आपको ये चीज ले रहे हो तो दूसरी की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपको गंवानी पड़ेगी। लाइफ में भी यही होता है बेटा, लाइफ में भी यही होता है। अभी तो आप छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ और अच्छे से समझ आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, चॉइसेस क्या होते हैं। मोर एग्जाम्पल, स्पेंडिंग मनी ऑन बर्गर मीन्स गिविंग अप द ऑप्शन बाय अ बुक। आपने बर्गर खा लिया तो आपने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवाई है वो किताब की गवाई है। प्लेइंग द गेम मीन्स गिविंग अप टाइम यू कुड हैव स्पेंट प्रैक्टिसिंग अ स्किल। कुछ सीखने की बजाय अगर आपने गेम पर अपना टाइम वेस्ट किया तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवाई। वॉचिंग अ मूवी मीन्स आपने मूवी देखी, इसका मतलब है आपने अपना टाइम गवाया वो जो आप फैमिली के साथ बिता सकते थे। सो व्हाट टू चूज एंड व्हाट यू गिव अप, ये तराजू देखो ऊपर वाला, आपने जो भी चूज किया होगा उसके बदले कोई एक चीज गवाई जरूर होगी, और ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
हमारी लाइफ में भी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी पड़ती है। थिंक बिफोर यू चूज, इसलिए चूज करने से पहले सोचो। आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो ना, अपना टाइम भी कहीं पर लगा रहे हो ना, तो पहले सोचो कि आप वहां पर टाइम लगाकर वो टाइम या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवा रहे हो जो आप एक सही जगह पर लगा सकते थे। अब जैसे मैं ये आधा एक घंटा पढ़ा रही हूँ आपको, इसके बजाय आप कोई मूवी देख लेते, एनिमेशन देख लेते। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवा दी, गवाई नहीं है, यूज की है। सो बिकॉज एवरी चॉइसेस हैज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर एक चॉइस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो कोई भी चीज चुनने से पहले सोचना जरूरी है। आगे चलते हैं। वेलफेयर इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी दैट वर्क फॉर द वेल बीइंग फॉर ऑल, जो सबके वेल बीइंग के लिए काम करती है। और वेलफेयर इकोनॉमी एम्स टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ पीपल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे इंडिया वाला वेलफेयर वाला हो गया, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम करना, प्रोवाइड एजुकेशन, एजुकेशन देना, हेल्थ केयर सबको मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैंडेटरी है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी और सोशल सिक्योरिटी, ये वो चीजें हैं जो वेलफेयर इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। हम मानते हैं कि इंडिया का भी जो इकोनॉमी है वो वेलफेयर है, सोशलिस्ट मिक्स है ना इसमें, इसलिए इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग नेशन इज अ केयरिंग नेशन, बेटर एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, वही बातें हैं जो यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। अब एक चीज और, द गोल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी इज इंश्योर दैट एवरी सिटीजन लिव अ डिग्निफाइड और कंफर्टेबल लाइफ जिए। ये वेलफेयर इकोनॉमी की एक खास बात होती है। एग्जाम्पल के लिए फ्री एजुकेशन स्कीम इंडिया में है ना, पब्लिक हॉस्पिटल मिलेंगे, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, राशन मिलता है आपको। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है सर? आर कैसे करेगी, क्या करेगी, रोल क्या है गवर्नमेंट का? सो गवर्नमेंट वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर बाय, कैसे करेगी? नंबर 1, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जैसे गैस पर भी मिलती है हमें। रनिंग पब्लिक सर्विसेज, सरकारी चीजें चलाएगी। हेल्पिंग पुअर एंड वीकर सेक्शन। अ वेलफेयर इकोनॉमी बिलीव इन शेयर प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो वेलफेयर इकोनॉमी जो होती है वो इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबकी ग्रोथ पर ध्यान देती है। नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं इस चैप्टर से कि कौन कौन से डेफिनेशन हैं जो पेपर में आ सकता है। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चंस नॉट आंसर्स। आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और मुझे भेजेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मैं भी तो देखूं कितने सीरियस बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अभी से मेरे साथ। 9th के बच्चे जो अभी से ये वीडियो देख रहे हैं, यकीन मानो आप लोग हो शाइनिंग स्टार्स, आप लोग हो टॉपर्स, क्योंकि अभी मई वाले महीने में ना कोई देखता तक नहीं है, पढ़ना क्या किताबें तक नहीं देखता कि किताबें कौन कौन सी हैं, और आप वीडियोस देख देख के पढ़ रहे हो। क्लैप, ताले होनी चाहिए भी आपके लिए। चलो, सो डेफिनेशन एक स्टार सिटी की आ सकती है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है, कंपेयर करते हैं हम अनलिमिटेड वांट से। एग्जाम्पल के लिए इफ यू वांट थिंग बट रिसोर्सेज लाइक मनी और टाइम जो है वो कम है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाई, किसी चीज को चूज करके आपने जो बेस्ट चीज छोड़ी है उसकी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि आपने चूज किया पढ़ाई करना, अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आप टीवी देखते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया ही हुआ है। फिर आता है इकोनॉमिक सिस्टम, ये मेथड है जो यूज करता है कोई भी कंट्री टू मैनेज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एन एग्जाम्पल, या तो इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, या तो मिक्स होगा, यही तीन हो सकता है। फिर आएगा वेलफेयर इकोनॉमी, क्या होती है? एन इकोनॉमी फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस, जो लोगों के न्याय पर ध्यान दे, इक्वालिटी पर ध्यान दे। ये एम करता है प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब एंड सोशल सिक्योरिटी। सो दीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एन इकोनॉमी वर्क्स एंड व्हाई चॉइसेस मैटर। आज के चैप्टर से मुझे इतना तो पक्का पता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि इकोनॉमी होती क्या है। ये जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है एसएसटी के अंदर, सॉरी सोशल साइंस के अंदर, वो है क्या। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई होप कि आई होगी। मुझे तो लगता है कि आ गया होगा, बाकी हम तो टीचर है, हमें तो लग ही जाता है। अब आप बताएंगे ना कि आया या नहीं। सो यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड स्टडी द आंसर्स ऑन टेलीग्राम चैनल। मैं वहां पर देखूंगी जाकर कि किस एक बच्चे ने भी इसका आंसर भेजा है और तरीके से पढ़ाई करी है। अगर आप अब ये सॉल्व करने लायक हो तो समझो आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो।
व्हाट इज स्कार्सिटी, डेफिनेशन लिखनी है। चॉइसेस जो है नेसेसरी क्यों है, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एग्जाम्पल देकर बताना है। और इकोनॉमिस्ट स्टडी क्या करते हैं, मेन टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं जो 3 बताई थी मैंने, व्हाट इज वेलफेयर इकोनॉमी और डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। बच्चे ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझो आपने बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरा चैप्टर समझा है। चलो, आप लोगों के कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी और वीडियो में। किसी भी चैप्टर को लेकर डाउट हो आप कमेंट कर दो, मैं आपके अकॉर्डिंग ही वीडियो बना दूंगी। बीच में से भी कहोगे ना कोई चैप्टर पढ़ा दो मैडम, पढ़ा देंगे। हमारे लिए यू आर एट द सेंटर, आप सेंटर में हैं, आप मैटर करते हैं हमारे लिए, चॉइसेस मैटर करते हैं ना, हमारे लिए हमारे सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं। चलिए, बाय बाय।